हेलो एवरीवन, एसएससी जेई 2026 नोटिफिकेशन तो दे नहीं रहे भाई, लेकिन हां एसएससी की आदत हो गई पिछले 2 साल से हर तरीके के पैटर्न में बदलाव करना, हर तरीके की चीजों में बदलाव करना, पहले ये करना फिर वो करना। ऐसा लग रहा है कि एसएससी अपने आप को पूरी तरीके से बदलने की कगार पे आ चुकी है। और हाल ही में एसएससी की अभी आप रिसेंटली देखोगे, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दे रहा हूं। अभी हाल ही में आप देखोगे एसएससी अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल चल नहीं रहा है, और हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सब जूनियर इंजीनियर के ही नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। रेलवे जिसका नोटिफिकेशन एसएससी के बाद आना था, उसका नोटिफिकेशन एसएससी के पहले आ गया। और इस बार तो भाई रेलवे का पेपर भी सीबीटी 1 का एसएससी के ही पहले हो जाएगा। आप देखोगे रिसेंटली 18 अगस्त को एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिस डाला और इन्होंने यह बोला कि भाई हम ना एग्जामिनेशन लेने वाले हैं। और हम एग्जामिनेशन में क्या लेने वाले हैं? तो भैया इन्होंने ये बोला कि कैंडिडेट जो अपियर होने वाले हैं सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क फलाने 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 एग्जाम के लिए 23 तारीख को उनको बोला जाता है कि उनको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी मिलेगा स्क्रीन पर। अब बात आती, ये तो इन्होंने कर दिया, बोल दिया, सब कुछ कर लिया, सारी चीजें हो गई, लेकिन हाल ही में यहां पर न्यूज़पेपर के अंदर भी बताया जाता है कि भैया एसएससी जो है वो अपने एग्जाम पैटर्न को बदलाव करने की कगार पे पूरा आ चुकी है। और कहीं कहीं छोटे छोटे बदलाव ये अपने हर एग्जामिनेशन में कर रही है। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले एसएससी ने ये बोला कि हम जूनियर इंजीनियर के पेपर में सीबीटी 1 लेते ही हैं, दूसरा जो पेपर लेंगे सीबीटी 2 वो भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन लेंगे। ठीक है भैया। फिर इन्होंने रिसेंटली देखा होगा आप लोगों ने सीजीएल के अंदर इन्होंने 15 मिनट वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर लिया। धीरे धीरे ये ना अपने हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। और हाल ही में आप देखोगे कर्मचारी चयन आयोग, ये देखिए सब्जेक्टिव सवालों से राइटिंग स्किल की परख करने वाला है अब एसएससी। ठीक है। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में अब बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू के साथ साथ लिखित सवाल भी आएंगे। किसी परीक्षा में 15% तक तो किसी में 20% तक ऐसे सवाल होंगे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि टीयर 2 जैसे एग्जामिनेशन में एसएससी अपने बाकी एग्जामों में, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछने वाला है। अब ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं जरा समझते हैं। आपको बोला जा रहा है टीयर 2 की परीक्षा में कुछ सब्जेक्टिव सवाल को शामिल करने से उम्मीदवारों की राइटिंग स्किल्स को परखा जा सकेगा। अरे भाई राइटिंग स्किल्स परखना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे स्टूडेंट्स को। एसएससी ने डिपार्टमेंट स्तर पर 23 अगस्त को होने वाले एक एग्जाम से लिखित सवालों का प्रयोग शुरू किया। और इन्होंने बेटा ये जो प्रयोग किया है ना, ये इन्होंने हाल ही में किया है एक एग्जाम के अंदर। अब सोचो एसएससी इतना बड़ा विभाग है, अचानक से उसको क्या सूझ गया कि किसी एक एग्जाम से शुरुआत करें। और सूझा केवल यही है कि चलो कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं। और बदलाव हमेशा कोई छोटे एग्जाम के साथ किया जाता है, बदलाव कभी भी बड़े एग्जाम से नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन के साथ बदलाव कर देते तो पूरी देश की जनता जुट जाती और वापस से जंतर मंतर पे हंगामा हो जाता है। इसलिए छोटे एग्जाम से शुरुआत करो, एक्सपेरिमेंट करो, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है तो फिर सब में इंप्लीमेंट कर दो। तो यहां पे लिखा है इस बारे में नोटिस जारी एसएससी ने कहा। अभी मैंने आपको नोटिस भी दिखा दिया ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये देखेंगे आप लोग, यही नोटिस है, ये नोटिस भी दिखा दिया। इन्होंने नोटिस देके करवाया ये काम, ऐसा नहीं कि अपने मनमर्जी से कर दिया इस बार। क्योंकि अपने मनमर्जी से अगर ये काम ये कर देते तो फिर अगेन वही वाली वापस बात आ जाती कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, आपने ऐसा पेपर क्यों बनाया, राइट। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने साफ साफ बताया। अब इसके बारे में नोटिस जारी एसएससी ने कहा। और वरिष्ठ सचिवालय सहायक, ये एग्जामिनेशन के नाम है, अपर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2025 और जूनियर सचिवालय जैसे जिसको बोलते हैं लोअर डिवीजन, ये 4 एग्जामिनेशन है एसएससी के। आपको पता है सीजीएसएल, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, जेई के बाद यही 4 एसएससी के सबसे बड़े एग्जाम होते हैं। परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है कन्वेंशनल वर्णात्मक प्रश्न पत्र के प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देंगे। अब बात आती है ये होगा कैसे। तो एसएससी का ये कहना है कि हम एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, बच्चों को सामने क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव दिखाएंगे, लेकिन उसका आंसर वो कहां लिखेगा, तो उसके लिए हम उसको एक फिजिकल शीट देंगे। जैसे फिजिकल शीट मतलब एक पर्टिकुलर पेपर देंगे, उसके अंदर उसको वो सॉल्यूशन देना है और उसको सबमिट करना है। और ऐसा एसएससी इन एग्जामिनेशन में इसलिए करवाना चाहती है ताकि वो देखना चाहती है बच्चों से राइटिंग स्किल्स कैसी है। अब आपको याद होगा अगर किसी भी बच्चे ने आज से पहले
एसएससी का पेपर दिया है तो आप देखना आपको एडमिट कार्ड के नीचे ना एक स्पेस मिलती है, या फिर एसएससी खुद ही एक कार्ड लेकर के घूमता है जहां पे वो आपसे एक पैराग्राफ लिखवाता है आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करने के लिए। लिखवाता है नहीं लिखवाता? यस सर। और वो राइटिंग स्किल्स चेक नहीं करता, वहां पे वो ये चेक करता है कि आपने जो लिखा हुआ है कल को कभी अगर कोई किसी कारणवश कुछ त्रुटि आती, कुछ पकड़ाते हो तो आपसे वापस लिखवाया जाए, उस राइटिंग को मैच किया जाए। लेकिन इस बार एसएससी क्या करने जा रहा है, ये बोलता है सीबीडी 2 में हम ऐसे सवाल ही पूछ लेंगे बच्चों को। ठीक है, चलिए पूछ लीजिए। अब आप देखेंगे इसके बाद ये लिखा है उम्मीदवारों को फिजिकल आंसर बुकलेट में दिए गए निर्धारित जगह पे ही अपना जवाब लिखना होगा। मतलब ये आपको एक फिजिकल बुकलेट देंगे, उसके अंदर आपको लिखना है। एसएससी की कई बड़ी परीक्षाएं होनी है जिसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएल 2026 भी शामिल है। तो ये सोचिए एसएससी का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जिसका नाम है सीजीएल, वहां तक ये करने को रेडी हो चुके हैं आगे चल के, राइट। अब इसमें लिखा भी है जिसमें 2 चरणों में परीक्षा होती है, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 2 की परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव सवालों को डालेंगे। अब देखो सीजीएल एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे इंग्लिश भी आती है, तो अगर ये लोग इंग्लिश का क्वेश्चन वहां डाल दें तो बच्चा आराम से इंग्लिश लिख लेगा। लेकिन अगर हम जेई की बात करते हैं, जेई में ये काम करें तो मुझे लगता है जेई में तो ये सबसे आसान काम है इनका। क्यों सर? अरे आज से 3 साल पहले तो जेई का सीबीटी 2 का पेपर जो है वो पूरा डिस्क्रिप्टिव ही आता था भाई। तो जेई के पेपर में ये पैटर्न में बदलाव करना तो इनके लिए सबसे आम बात है। बाकी किसी में बदलाव करना फिर भी थोड़ा कठिनाई वाला काम है। जेई के पेपर में बदलाव करना कहीं से भी कहीं तक आम बात नहीं है। एक क्वेश्चन क्या करेंगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में 2-2 क्वेश्चन पकड़ा देंगे, बोल देंगे ये इनकी डेफिनेशन लिख के आओ। तो मेरा कहने का मतलब है इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, जिसमें भी लिखना है डेफिनेशन लिख के आओ। ऐसे 2-2 4-4 क्वेश्चन पकड़ा देंगे। या फिर इनका ये कहना है जैसे इन्होंने बोला कि 15 से 20% के ऐसे सवाल होंगे, मतलब 15 से 20%, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए कि हमारे 100 क्वेश्चन में से 10-15 क्वेश्चन, तो हमारे पेपर में 10-15 क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाएंगे। क्यों नहीं पूछ पाएंगे हमारे पेपर में 10-15? क्योंकि अगर हमारे पेपर में 10-15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ लिए तो हमारे पेपर का तो समय खत्म हो जाएगा लिखते लिखते। तो हमारे पेपर में ये कर सकते हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन दे देंगे, समझना मेरी बात को, उसके 5 पार्ट दे देंगे और बोलेंगे ये 5 पार्ट वहां लिखो। हो सकता है वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में हो सकता है वो डेफिनेशन के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं आपसे बोल दिया गया क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी में, अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, कैलिब्रेशन, ठीक है, डेड जोन, डेड टाइम, इन 5 की डेफिनेशन लिखो। खत्म हो गया, एक नंबर में सारी डेफिनेशन है, 5 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। इससे इनको जो देखना है वो देख लेंगे। राइटिंग स्किल चेक करना है, राइटिंग स्किल चेक कर लो, ये चेक करना है, ये चेक कर लो। वैसे जूनियर इंजीनियर के पेपर में राइटिंग स्किल की चेक करने की नीड नहीं है, लेकिन आपको भी बात पता है कि जब चीजों में बदलाव होता है तो वो एक साथ बदलाव होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक एग्जाम में कोई बदलाव कर रहे हैं, किसी 2 एग्जाम में कोई बदलाव कर रहे हैं। धीरे धीरे वो बदलाव आपको सब जगह देखने को मिलता है कमीशन के द्वारा। तो मैं यही बोलूंगा एसएससी से कि भाई नोटिफिकेशन तो आप नहीं दे रहे हो, ठीक है, और अगर बदलाव करना चाहते हो तो बदलाव भी कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे आग्रह है मेरा कि नोटिफिकेशन जल्दी दे दो भाई। अब तो बच्चे भी उम्मीद करने लगे कहीं नोटिफिकेशन ऐसा नहीं कि 2027 में आ जाए 2021 की तरह। 2021 में यही हुआ था, 1 साल गायब हो गया था, लेकिन वो कोविड का रीजन था। अब तो कोविड भी नहीं है भाई। तो मुझे लगता है एसएससी से मैं यही बोलूंगा कि नोटिफिकेशन जल्दी दे दें। बाकी आपको जो करना है करिए, हमारे बच्चे हम इसके लिए भी रेडी कर देंगे और इसके लिए भी किसी तरीके की कोई इशू बच्चों को नहीं होगा। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं टाइम टू टाइम लेकर के आता रहूंगा। सेशन लाइक कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा एसएससी का ये आइडिया आपको कैसा लगता है, किस तरीके का ये आइडिया है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।